योर नेम, जिसे जापानीज में कहा जाता है किमिनो। अब कहानी की शुरुआत में हम लोग एक लड़की को देखते हैं जो कि अपने बेड पे आराम से सो रही होती है। अब ये लड़की सोते सोते एक बहुत अजीब सपना देख रही होती है जिसमें कि वो एक लड़के से ट्रेन में बिछड़ जाती है और इसी अजीब सपने को देखते देखते उसकी नींद टूट जाती है। अचानक से वो नींद टूटते हुए उठती है, वो घबराते हुए उठ जाती है और नींद टूटने के बाद वो आस पास का माहौल चेक कर रही होती है कि आखिर वो कौन सी जगह पे यहाँ पे आकर फंस गई है। वो यही सोच रही होती है कि ये कौन से कमरे में मैं सोई थी और ये कौन सी जगह है जहाँ पे मैं आ चुकी हूँ। अब वो लड़की अपने आप को इधर उधर टच करके पता करने की कोशिश कर रही होती है कि ये मैं एक्चुअली कहाँ पे और ये क्या मेरे बॉडी के साथ हो गया है। मतलब कि ये बॉडी, ये कपड़े मैंने कैसे पहने हैं और ये लोग कहाँ पे मैं आ चुकी हूँ। और वो ये सब अपने साथ कर ही रही होती है कि तब तक डोर ओपन करते हुए उसकी छोटी बहन वहां पर आ जाती है और फिर उसे बुलाते हुए कहती है कि मित्सुआ जल्दी उठो, नहीं तो तुम स्कूल के लिए लेट हो जाओगी। और फिर वो लड़की रिप्लाई करते हुए कहती है कि क्या मेरा नाम मित्सुआ है क्या, और तुम कौन हो और मैं यहाँ पे फंस कैसे गई, ये कौन सी जगह है, मैं यहाँ पे कैसे आ गई। और वो लड़की कहती है कि देखो मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता, पर तुम अगर आधे घंटे में नहीं आए तो तुम स्कूल के लिए लेट हो जाओगी और तुम्हें नाश्ता भी नहीं मिलेगा, तो जल्दी से जल्दी अपने कपड़े पहन कर रेडी हो जाओ, तुम्हें स्कूल के लिए लेट हो रहा है और इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं सुनना चाहती। और अगर तुम आधे घंटे में कपड़े पहन कर रेडी नहीं हुई तो मैं दादी से जाके इस चीज के बारे में कंप्लेन कर दूंगी। और इतना कहते हुए वो वहाँ का गेट बंद कर देती है और बोलती है कि जल्दी से जल्दी आधे घंटे में बाहर निकलो। और अब वो लड़की सीधा उठकर अपने घर रूम के एक शीशे के पास जाकर खुद को देखने लगती है। अब वो खुद को देख ही रही होती है कि वो अचानक से बहुत ज्यादा घबरा जाती है और बोलती है कि ये मेरे साथ क्या हो गया, मैं तो एक अच्छा खासा लड़का था, ये मैं लड़की कैसे बन गया, ये मेरी बॉडी लड़की की तरह क्यों दिखाई दे रही है। अब हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वो लड़की और उसकी दादी आराम से बैठी होती है, खाना पीना खा रही होती है। अब मित्सुआ भी यहाँ पर बेशर्मों की तरह आ जाती है और राइस को बेशर्मों की तरह खोलते हुए वहाँ राइस लेती है, चुपचाप खाने बैठ जाती है। अब उसे ऐसा करते हुए उसकी दादी भी देख लेती है और बोलती है कि आज तुम्हारी तबीयत तो बिल्कुल ठीक लग रही है मित्सुआ। और तब मित्सुआ कहती है कि क्या मेरी तबीयत तो कुछ थोड़ी हुआ था, मैं तो पहले से ही बहुत अच्छी हूँ। और तभी उसकी छोटी बहन कहती है कि कल तो तुम बहुत अजीब तरीके से बिहेव कर रही थी, कल तो तुम्हारी तबीयत बहुत ज्यादा खराब लग रही थी। और फिर अपनी मित्सुआ भी कह देती है कि ये तुम लोग क्या बकवास कर रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, तुम लोग को शायद दिमाग फिर गया है, मैंने ऐसा कुछ कभी किया ही नहीं और कल क्या हुआ उस चीज के बारे में मुझे कुछ भी याद ही नहीं है। और अपनी मित्सुआ भी इन सब बातों को इग्नोर करते हुए टीवी का रिमोट लेती है और टीवी को ओपन करती है और उसके बाद न्यूज को देखना स्टार्ट कर देती है। और यहाँ पे हमें न्यूज में एक एस्टेरॉयड के बारे में बताया जा रहा होता है जो कि हर 100 साल में धरती से एक बार जरूर न जरूर गुजरता ही है। और फिर वो औरत हमें यहाँ पे बता रही होती है कि ये कॉमेट वापस से हमारी धरती को पार करके जाने वाला है, तो फिर से ये हमें दिखाई देने को मिलेगा इस बार भी। और फिर वो न्यूज एंकर कहती है कि ये एस्टेरॉयड हमें इतोमोरी शहर से सबसे ज्यादा अच्छे से देखने को मिल सकता है। और फिर वो छोटी लड़की कहती है कि ये तो बहुत अच्छी बात है ना मित्सुआ, हम लोग उन नसीब वाले लोगों में से होंगे जो इस कॉमेट को आसानी से देख पाएंगे, क्योंकि ये कॉमेट हर 100 साल में एक ही बार दिखाई देता है, तो हम लोग भी वो नसीब वाले लोगों में से होंगे जो इस कॉमेट को देख पाएंगे। और फिर अपनी मित्सुआ कहती है कि देखो मुझे कॉमेट देखने में कोई भी ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है, तुम अपनी बकवास बंद करो, चुपचाप अपना खाना खाओ। और फिर मित्सुआ वहाँ से अपना खाना खत्म करके चुपचाप अपने स्कूल जाने के लिए रेडी होने चली जाती है। और यहाँ पे मित्सुआ और उसकी छोटी बहन दोनों साथ मिलकर स्कूल जाने के लिए रेडी हो जाते हैं और दोनों अपने घर को छोड़ते हुए स्कूल की तरफ रवाना हो जाते हैं। तो फिर हमें यहाँ पर यही सीन चलते हुए इतोमोरी शहर का एक बहुत अच्छा सा सीन दिखाया जाता है जिसे देखकर बहुत ही ज्यादा कमाल का लग रहा होता है। और फिर अपनी मित्सुआ हर रोज की तरह अपने स्कूल जाने के रास्ते पर चल रही होती है, तभी पीछे से उसके दो दोस्त साइकिल पे आ जाते हैं। तो ये जो पहले वाला इसका दोस्त है, जो ये लड़का है, इसका नाम है कात्सुको तेशिगवारा, जो कि मित्सुआ के स्कूल में पढ़ने वाले क्लासमेट है उसका। और क्लासमेट से बहुत हद तक वो इसका एक बहुत क्लोज दोस्त भी है जिसे वो बहुत ज्यादा पसंद भी करती है। और अब इसकी अगर दूसरी दोस्त की बात करें तो इसकी दूसरी दोस्त का नाम है सायका नातोरी, जो कि इसके स्कूल में पढ़ती है और इसकी बहुत अच्छी दोस्त है। अब इन दोनों के अलावा मित्सुआ क्लास में किसी भी और लड़का या लड़की से जल्दी बात नहीं करती। अब वो दोनों मित्सुआ को ही लेने आते हैं। अब कहते हैं कि मित्सुआ हमारे साथ स्कूल चलो, काफी मजा आएगा। और मित्सुआ भी अपने दोनों दोस्तों के साथ स्कूल के रास्ते निकल जाती है। अब यहाँ पे हमें सीन कट होते हुए हमें मित्सुआ के स्कूल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे उसकी टीचर कुछ स्पिरिट पावर्स के बारे में सभी को पढ़ा रही होती है। यहाँ पे उसके टीचर सभी बच्चों को ये समझा रही होती है कभी कभी हमारी बॉडी में ऐसा होता है कि हमारा दिमाग किसी और जगह से कनेक्ट हो जाता है, किसी इंसान की बॉडी के साथ स्वैप हो जाता है, हम लोग उसकी जिंदगी जीने लगते हैं और वो हमारी जिंदगी जीने लगता है और अचानक से अलग। अब यहाँ पे अपनी मित्सुआ भी अपने कॉपी का नोटबुक के पेजेस को टर्न कर रही होती है, तभी वहाँ पे उसे एक अजीब सा पेज दिखाई देता है जिस पर किसी ने जापानीज में उसके लिए लिखा था कि तुम्हारा नाम क्या है।
यहाँ पे सोचने वाली ये बात होती है कि ये अगर मित्सुआ ने नहीं लिखा तो ये किसने मित्सुआ की कॉपी में आकर लिख दिया था ये बात। मित्सुआ की जो लाइफ में ये सब कुछ चल रहा है, ये सब पे कौन जिम्मेदार है, कौन ये सब कुछ कर रहा है। तो नेक्स्ट पार्ट को जल्दी से जल्दी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिएगा, जिससे जैसे ही नेक्स्ट पार्ट अपलोड हो आपको फटाफट नोटिफिकेशन आ जाए और आप नेक्स्ट पार्ट को जल्दी से जल्दी देख पाओ। तो हमेशा की तरह मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए सायोनारा।